Assalamu alaikum, dear students. I believe everybody is doing great. This is Adnan sir here, along with my legendary biology faculty of GSCI Pulwama, Mr. OS sir and हमारे चाहते इनायत सर। तो चूंकि बेटा आप सबको पता है पिछले साल भी जो हमने गेस्ट पेपर्स दिए थे बेटा, राइट, 100% क्रैक हो गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हम एग्जाम सेंटर से आ रहे हैं यहाँ, और हमने बच्चों से पेपर लिए और पेपर हमारे पास है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गेस्ट पेपर जो हमने 2 महीने पहले दिया था बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू सम थिंग्स। ये जो गेस्ट पेपर्स हम जीएससीआई टीचर्स ने जो दिए थे बेटा, ये 2 महीने पहले हमने दिए थे। ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले हम क्या करते हैं, हमने 2 महीने पहले अपने गेस्ट पेपर्स दिए थे, राइट। इसमें ना कोई ऑल्टरेशन आई, ना कोई क्वेश्चन चेंज किया, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं हमारे ऑप्शनल साइट पे, आप हमारे गेस्ट पेपर देख सकते हो। आज हमारा जो बायोलॉजी पेपर हमारे पास है ऑलमोस्ट 99 ही बेटा, आज मैं 99 नहीं कहूंगा, 100% बेटा जो आज बायोलॉजी का पेपर था फॉर क्लास 12th बेटा, ये हमारे गेस्ट पेपर्स में से आया था जो मिस्टर ओएस सर एंड मिस्टर इनायत सर ने दिया था। लास्ट ईयर भी इन्हीं का बायोलॉजी का पेपर पूरा का पूरा आया था, इस साल भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हो गए। हम अभी बहुत से सेंटर्स के बाहर बच्चों से मिले, बच्चों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था क्योंकि पेपर उनका बहुत ही बढ़िया हुआ है, सब ने बराबर मार्क्स किए हैं, ठीक है। यहां आपके सामने आने का मकसद यह है कि हम ये जो क्वेश्चंस जो हमने दिए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जो ये हमारे गेस्ट पेपर से आप पीछे बोर्ड पे देख सकते हो बेटा, हमारे जो गेस्ट पेपर्स है इसमें कोई सिलेबस आप नहीं देख रहे हो। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे गेस्ट पेपर्स होते हैं जिनमें उन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस डाला होता है और 2 दिन पहले देते हैं, जो कि लाइक हमने गेस्ट पेपर 2 महीने पहले दिया है, फिर लोग क्या करते हैं, इन्हीं गेस्ट पेपर से क्वेश्चन उठा के 2 दिन पहले देते हैं। नहीं, हमारा गेस्ट पेपर 2 महीने पहले हमने लॉन्च किया था। और देखो क्वेश्चन बेस्ड था बेटा, यहां कोई टॉपिक का नाम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन थे और यही क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आए थे। सर एक्सक्यूज मी सर, जो सर हमने ये पेपर दिया था ना, इसकी जो बड़ी बात ये थी कि इसमें जो पेपर था इसमें हमने टॉपिक्स नहीं दिए थे, जैसे बाकी इंस्टीट्यूट ने हमने देखा था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने डायरेक्ट टॉपिक्स दिए थे। सपोज किसी ने दिया था वहां पे, सपोज करो वहां पे किसी ने दिया था पॉलिनेशन में अंदर 10-15 क्वेश्चंस बनते हैं, हमने बराबर स्पेसिफिकली क्वेश्चंस दिए थे। वो सबसे बहुत बड़ी बात वैसे नहीं बोली कि जो यहाँ पे गेस्ट पेपर्स आप देख रहे हो वो टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स के नाम होते हैं, फिर कल को वो क्या क्लेम करते, देखिए मैंने टॉपिक बोला था, ये क्वेश्चन इसी में से आया था, ऐसा वो सिलेबस होता है बेटा, उसको गेस्ट नहीं बोलते हैं। उसमें से कॉमन सेंस है, जो बंदा वैसा गेस्ट पेपर देगा उसका पूरा ही फंसेगा। जब आप पूरा सिलेबस डालते हो चैप्टर का, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो वही से आएंगे। और एक बहुत बड़ी बात, कल कुछ बच्चे टेक्स्ट कर रहे थे कि सर कुछ टीचर्स ने कॉपीज के फोटोज भेजे कि देखिए हमने ये सारा पढ़ाया था। मैं सोच रहा हूं बेटा, अगर ये इंस्टीट्यूट यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बने हैं, आप कैसे बेटा आप बच्चों को ये प्रूव कर रहे हो कि हमने ये पढ़ाया था। अरे अगर आप बोर्ड का भी नहीं पढ़ाओगे फिर आप नीट और जेईई को क्या पढ़ाओगे। ऑब्वियसली ये छोटी सी चीजें हैं, ये टीचर्स ने पढ़ाई होती है। कौन सा ऐसा टीचर होगा जिसने ये चीजें नहीं पढ़ाई होगी। हाँ, अगर नीट एंड जेईई का पेपर कल को लाओगे फिर बोलोगे सर देखिए, फिर अपनी कॉपी लाओगे, देखो हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया था, वो सही बात है। आप बोर्ड का पेपर दिखा रहे हो, आप बोर्ड के लिए अपनी कॉपी भेज रहे हो ग्रुप्स पे कि देखो हमने पढ़ाया, ये कोई बड़ी बात नहीं बेटा। मैंने आपको बोला था पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो ये गेस्ट है, इंशाल्लाह इस साल इसको हम खत्म करके रखेंगे। पूरा साल, पूरा 30,000 फी भरने के बाद भी हमारे बच्चे जो है फेल हो रहे हैं, गेस्ट पेपर ढूंढ रहे हैं। माशाल्लाह मोस्ट रेटेड गेस्ट पेपर जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर स्काई के बच्चे हमारे गेस्ट पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है बेटा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के गेस्ट बच्चे जो है हमारे गेस्ट पेपर पढ़ रहे थे। लेट मी टेल यू, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ये लास्ट साल होगा बेटा गेस्ट पेपर्स का, अगले साल से ऐसा कोई ट्रेंड नहीं चलेगा। यहां टीचर आते कि हमारा पेपर फंस गया, हमारा पेपर फंस गया। आपने बच्चों को डिपेंडेंट बनाया इन गेस्ट पेपर्स पे। पूरा साल 30,000 फी लेने के बाद, स्कूल जाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी आपके बच्चे लास्ट में गेस्ट पेपर ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। इंशाल्लाह इसी चीज को दूर करने के लिए जीएससीआई बना है, ठीक है। यहां टॉप नॉच फैकल्टी फ्रॉम परिपुरा है बेटा। इंशाल्लाह आप यहां हमारे बहुत ही जल्दी हमारे क्लास वर्क स्टार्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बोल दूं, जो फाउंडेशन का इनिशिएटिव हमने लिया था बेटा,
पहला इंस्टीट्यूट है जिसने एक बैच कंप्लीट किया फाउंडेशन में, ठीक है। अब यहां एक एक करके बेटा हम यहां पे आपके साथ ये गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। आपने अपनी सीरीज अपने हाथ में रखनी है। एक्स सीरीज वाले, वाई सीरीज वाले, जेड सीरीज वाले बच्चे जो है वो अपनी सीरीज हाथ में रखेंगे और यहां पे 1 बाय 1 हम अपने क्वेश्चंस दिखाएंगे। और जो 2 महीने पहले डाले थे बेटा, फिर से बोल रहा हूं, जो 2 दिन पहले नहीं 2 महीने पहले डाले, ठीक है। कोई कॉपीड चीज नहीं बेटा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला हमारा जो सेक्शन रहेगा वो ज़ूलॉजी का रहेगा बाय इनायत सर, ठीक है सर। सर आप डिस्कस कीजिए। चलो सर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज़ फाइन। कल मैंने आपसे ये कहा था कि इंशाअल्लाह रहमान ये जो बोर्ड की चीज़ें हैं ना, दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये चीज़ें भी नहीं करोगे तो फिर नीट में क्या करोगे बच्चा। मैंने आपके साथ एक प्रॉमिस किया है कि जो नीट का पेपर होगा दैट विल बी लाइन बाय लाइन इन कॉपी नोट्स। ये तो बोर्ड का पेपर है, इसमें है क्या, तो आप देखोगे 100% इन एवरी सीरीज एज मेंशनड हियर इन आवर जो हमारे सीरीजेस यहाँ पे हैं, इनमें जो हमने क्वेश्चन मेंशन किए हैं बराबर इन्हीं में से है। तो मैं आपको एक एक करके, सबसे पहली सीरीज जो मेरे पास है दैट इज सीरीज एक्स। तो बेटा आप सीरीज एक्स को चेक करोगे। हम पहले सेक्शन डी पे जाएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उसके बाद में सारा दिखाऊंगा। दिस इज मिरेकल। अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि एवरी क्वेश्चन सारा, चाहे ये हमारे पास हमारे एमसीक्यूज हैं वो भी यहाँ पे क्लियर हुए हैं, हमारा सेक्शन सी, सेक्शन डी सारा क्लियर हुआ है। तो लेट मी स्टार्ट इट। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बेटा मेरा ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, ये हमारी सीरीज फर्स्ट है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जिगर मेरा। हाँ, इसी का पहला आर पार्ट देखेंगे क्योंकि इस सीरीज में इसका आर पार्ट है। व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल। देखो बेटा मेरा, लैंग्वेज भी चेंज नहीं हुई है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल। अगर आपके पास हमारे इंस्टीट्यूट का गेस है तो सीरीज नंबर 1 पे जो हमने 5 मार्क्स क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा मेरा फोकस कर लीजिए बेटा मेरा। बाद में ये नहीं कहना कि इसमें था ही कुछ नहीं। तो एक्सप्लेन हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल, एड ए नोट ऑन एडाप्टिव रेडिएशन। एवोल्यूशन में से एक छोटा सा क्वेश्चन आया है इसी के साथ, तो आप देख सकते हो बच्चा मेरा, दिस इज एडाप्टिव रेडिएशन। शॉर्ट नोट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 1 एडाप्टिव रेडिएशन। तो आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ हमारे गेस्ट पेपर से। सर क्या आर पार्ट आया था? आर पार्ट भी आया था बेटा मेरा। सर आर पार्ट क्या आया था? व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बच्चा मेरा यहां की तरफ पूरा ध्यान से देखना है। ये देखो क्वेश्चन ऐसा ही है, व्हाट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 इन सीरीज सेकंड बेटा मेरा, इसके साथ आया है एक्सप्लेन इन ब्रीफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेटा मेरा, तो आप देख सकते हो बच्चा मेरा यहां पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो, राइट द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो इसमें आर पार्ट है वो भी हमारे सीरीज से आया है। तो हर किसी सीरीज में ये 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए, दैट इज 10 मार्क्स क्वेश्चन आपके हो गए। सर अब क्या आप हमें दिखाओगे? सीरीज एक्स का मैं आपको दिखाऊंगा सेक्शन सी बेटा मेरा, सेक्शन सी। सर क्या क्वेश्चन सीधे आया था? सीधे आया था। देखो क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रग अब्यूज। बच्चा मिरेकल देखना चाहते हो ना? मिरेकल देखना चाहते हो ना? देखो बच्चा मेरा, दिस इज योर बायोलॉजी डिपार्टमेंट। ये यहां पे है बच्चा मेरा, दिस इज जिगर मेरा बायोलॉजी डिपार्टमेंट। ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज खुद को ये चलो इसको मैं आगे आगे दिखाऊंगा, ये अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है यहां पे। ठहरो, पहले इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरी पीपीटी भी है। हाँ हाँ हाँ, दूसरी पीपीटी भी।
हाँ देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्वेश्चन नंबर 5, सीधे ही है ड्रग एब्यूज बेटा मेरा, ड्रग एब्यूज। तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसके बाद जिगर मेरा क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द टर्म एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बच्चा मेरा। यहां की तरफ ध्यान से देखना है, मैं आपको एक्यूरेट यहां पे दिखाऊंगा। एमटीपी, एमटीपी बच्चा मेरा देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गिव इट सिग्निफिकेंस। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका हो गया। इसके बाद राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी, थोड़ा सा ऊपर जाओ बच्चा मेरा, दिस इज हियर जीन थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी में से है, सीरीज नंबर जिगर मेरा फर्स्ट। इसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग्स बच्चा मेरा। यहां की तरफ ध्यान से देखना है, शॉर्ट नोट ऑन कलर ब्लाइंडनेस हमने सीरीज सेकंड में क्वेश्चन दिया था बेटा मेरा। देखो बेटा मेरा, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज कलर ब्लाइंडनेस बेटा मेरा। एक्यूरेट, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया है। इसके बाद हम सेक्शन बी पे जाएंगे, दैट इज जिगर मेरा। हमने एक क्वेश्चन बॉटनी में ओएस सर ने दिया था, फिर मैंने उसको यहां पे ज़ूलॉजी में नहीं डाला था, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय बायोसेफ्टी इश्यूज। तो बेटा मेरा ये ओएस सर ने क्वेश्चन दिया था, दैट इज व्हाई मैंने यहां पे नहीं डाला था, और ये क्वेश्चन भी यहां पे आया था। व्हाट आर डार्विन्स फिंचेस, तो मैंने क्वेश्चन दिया है बच्चा मेरा, यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जिगर मेरा, सीरीज नंबर फर्स्ट में है यहां पे एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन में आपके एग्जांपल होती है डार्विन्स फिंचेस और एग्जांपल होते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो ये क्वेश्चन भी बेटा मेरा यहां पे आप देख सकते हो सेक्शन बी में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडाप्टिव रेडिएशन बच्चा मेरा। इसके बाद बेटा मेरा, व्हाट डू यू मीन बाय एमनियोसेंटिसिस। सर एमनियोसेंटिसिस आपने क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल दिया था बच्चा मेरा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, बिल्कुल आया था, हमने दिया था बच्चा मेरा। ये देखो ना, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एमनियोसेंटिसिस, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आया था सर। इसके बाद एक और क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेसेंटा, मैंने बताया था रैंक बूस्टर क्वेश्चंस कर लेना बच्चा मेरा। देखो बेटा मेरा, ये तो मिरेकल है ना, यहां पहला ही क्वेश्चन देखो लास्ट सीरीज में, what is this, define placentation and role of placenta as an endocrine organ। यही क्वेश्चन आपके सीरीज एक्स में बेटा मेरा, यही क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आया है, what is placenta, write down its functions। सर क्या पेपर में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए थे, क्या पेपर में हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आए थे? किसने कहा? मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था बेटा मेरा, ये तो गैस है ना, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन हम इनका भी स्कैन करेंगे बेटा मेरा। आप देखो पहला क्वेश्चन जो है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स। सर क्या आपने ये क्वेश्चन दिया था? बिल्कुल दिया था बच्चा मेरा। देखो देखो देखो, यहां पे आपको दिखाएंगे बच्चा मेरा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये ऑब्जेक्टिव है बेटा मेरा, देखना एमसीक्यू। एक मिनट आप वेट कर लो, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, डिफाइन फर्टिलाइजेशन, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया बच्चा मेरा, ऑब्जेक्टिव भी हो गया। सर इसके बाद हमारे जेनेटिक्स में एक क्वेश्चन आया है, दैट इज ट्राइसोमिक कंडीशन बच्चा मेरा। जो हमारे पास क्रोमोसोमल एब्रेशंस होते हैं, दो टाइप के होते हैं, सेट वाइज एंड नंबर वाइज। सर क्या आप इतना एक्यूरेसी के साथ गेस पेपर दोगे? बिल्कुल बच्चा मेरा, देखो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, एनियोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। तो बेटा मेरा एनियोप्लॉइडी है, आपका ऑब्जेक्टिव भी यहां पे क्लियर हो रहा है। सर इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स। सर इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा ब्लड ग्रुप, ये भी हमने दिया है, ये क्वेश्चन भी बच्चा मेरा। इसके बाद AZT
नहीं, दिस इज अ ड्रग एंड दिस ड्रग इज यूज्ड टू क्योर एड्स पेशेंट्स। और बच्चा मेरा एड्स भी मैंने क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आया है। द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनाइजेशन समझना है बच्चा मेरा, दिस इज योर वैक्सीनेशन जिगर मेरा। तो इसको किसने डिस्कवर किया था बेटा मेरा? तो ये एडवर्ड जर्नर ने किया था। आपका हर कोई क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो रहा है। सर क्या इसके अलावा भी किसी और सीरीज में है? बिल्कुल है बच्चा मेरा, कुछ क्वेश्चंस में फिर से बताऊंगा। एक सीरीज में बच्चा मेरा हमारे पास क्वेश्चन आया है इस पे एंडोमेट्रियम पे, एंडोडर्म पे जिगर मेरा, एंडोमेट्रियम पे क्वेश्चन आया है कि इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पेरीमेट्रियम और जिगर मेरा, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद बेटा मेरा एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एक और सीरीज में आया है, दैट इज जिगर मेरा, ध्यान से दैट इज जिफ्ट एंड गिफ्ट बच्चा मेरा, जिफ्ट एंड गिफ्ट, दिस इज जिफ्ट, दिस इज गिफ्ट। आप देख सकते हो बच्चा मेरा, आपके पास एक गेस्ट पेपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। यू कैन चेक योर पेपर्स, मैक्सिमम पोर्शन 100%, नॉट 99%, नॉट 80%, इट इज 99%, इट इज 100% पेपर फ्रॉम दीज गेस्ट पेपर्स बच्चा मेरा। तो बेटा आप अब आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो हमारा ये जो गेस्ट पेपर था और जो हमारा पेपर था, डायरेक्ट हमने कंपैरिजन किया और 100% पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया था। अब नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है, दैट इज अवर लेजेंडरी ओएसआर, राइट, जो इन्होंने गेस्ट पेपर दिया था वो भी बिल्कुल 100% क्रैक हुआ था। ठीक है, अब ओएसआर एक पूरी सीरीज को यहां आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप देखना इंशाल्लाह वन बाय वन एक एक क्वेश्चन आप देखोगे हमारे गेस्ट पेपर में। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो है कि 11th क्लास के जो गेस्ट पेपर्स है वो भी हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, कि ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं हम 11th क्लास के गेस्ट पेपर्स को भी उसी हिसाब से बनाने जा रहे हैं और नए गेस्ट पेपर्स अब आपको इंशाल्लाह मिलेंगे और वो भी इंशाल्लाह 100% क्रैक होंगे। तो अब हमारे ओएसआर यहां अपना जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए बेटा, अब बॉडी पोर्शन आप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले तो बेटा इनायत सर को कंग्रेचुलेशंस और पूरे जीएससीआई टीम को कंग्रेचुलेशंस। एक बार बेटा फिर हमने करके दिखाया है, जो हमने गेस दिया था 99% नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली 100% बेटा हमारा पेपर आया था। जैसे इनायत सर ने ऑलरेडी ज़ूलॉजी डिस्कस किया है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉटनी पेपर। सर हम बेटा देखेंगे पहले जो मैंने गेस दी थी सीरीज ए में जो बेटा एक ऑब्जेक्टिव मैंने दिया था विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये भी बेटा आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन बेटा ये भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा वहां पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है मगर एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये पहला ऑब्जेक्टिव जो बेटा हमने दिया था। इसके बाद जो बेटा क्वेश्चन आया था दैट इज, जो एक और क्वेश्चन बेटा हमारा यहां पे आया था दैट इज व्हाट इज एपोमिक्सिस, गिव आल्सो एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन जो है ये हमारी सीरीज एक्स में आया था, एपोमिक्सिस क्या होती है और इसकी एग्जांपल्स। हमने बिल्कुल यही क्वेश्चन गेस में दिया था और एग्जैक्टली पेपर में ऐसा ही आया था। एक और क्वेश्चन जो बेटा हमने दिया था दैट इज, जो एक और क्वेश्चन पॉलिनेशन। बेटा मैंने अभी बोला था जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन के अंदर 10-15 टॉपिक्स आते हैं, मगर हमने यहां पे पॉलिनेशन में दिया था एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था सर ये क्वेश्चन जो आया था वहां पे जो क्वेश्चन बेटा उन्होंने दिया था, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन लगा था। फ्लावर्स हैव इवॉल्व्ड वेरियस स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, वो राइट एंड नोट ऑन दो स्ट्रेटजीज। यानी सर यही क्वेश्चन आया था व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन भी बेटा हमने डायरेक्टली दिया था गेस में। एक और क्वेश्चन जो बेटा आया था दैट इज बायोपेरेसी, जो बेटा सर जो इनायत सर ने भी बताया, ये ज़ूलॉजी में ये क्वेश्चन आया था, ये भी आया था। डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन हमने दिया था, ये भी बेटा बिल्कुल आपको सेक्शन बी में मिलेगा। लगभग हर किसी सीरीज में चाहे एक्स होगी, चाहे वाई होगी, चाहे जेड होगा, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन आया था क्वेश्चन। ठीक है बेटा। उसके बाद अनदर वन, एक और क्वेश्चन बेटा जो आया था दैट इज, ये बायोपेरेसी आया था ज़ूलॉजी में, इनायत सर ने अभी बताया। एक और क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया था। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होती है और इसकी सिग्निफिकेंस, जो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमने गेस में दिया था, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था।
चलो बेटा, इसके बाद एक और जो है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। मैंने क्वेश्चन दिया था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और हाउ इज द प्रोसेस डिफर इन यूकैरियोट्स। जो ये पहला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, इसमें से भी बेटा क्वेश्चन आया था सेक्शन बी में, जो हर किसी सीरीज में प्रेजेंट था। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो बेटा हमने दिया था, दैट इज एक और क्वेश्चन जो बेटा हमने पॉलिनेशन से, ये क्वेश्चन भी आया था। पॉलिनेशन से बेटा क्वेश्चन एक और है। पॉलिनेशन में हमने दो क्वेश्चन दिए थे, वो दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही आए थे। जेनेटिक्स में क्वेश्चन आया था मल्टीपल एलीलिज्म, हमने बेटा गेस दिया था मल्टीपल एलीलिज्म, ये भी बेटा आपको सेक्शन बी में मिलेगा, मल्टीपल एलीलिज्म। एक और क्वेश्चन जो बेटा यहां पे आया था, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमने दिया था, वहां पे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया था, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, व्हाई डज इट वेरी इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वहां पे क्वेश्चन आया था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, हमने बेटा यहां पे डिफरेंस जो दी थी, ये बिल्कुल बेटा वही क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो बेटा हमने दिया था, दैट इज जो रैंक बूस्टर में दिया था, डिस्कस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने बेटा आपको बताया था ये क्वेश्चन जो था, ये हमने दिया था रैंक बूस्टर में, ये भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आया था, डिस्कस या राइट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी बेटा सेक्शन सी में आया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आया था। एक और क्वेश्चन, सर ये जो ये म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल्स आई थी हमारे पास, अनदर वन म्यूचुअलिज्म की बेटा हमारे पास एग्जांपल्स आई थी। लगभग जो भी सारा पेपर था बेटा, थोड़े से क्वेश्चंस डिफरेंट थे इन सीरीज में, लगभग बेटा 100% पेपर जो था ये हमारे इन पेपर जो हमने गेस्ट पेपर्स दिए थे उनसे आए हैं। एवं के ऑब्जेक्टिव्स जो बेटा है, ऑब्जेक्टिव्स भी बेटा हमारे इन गेस्ट पेपर से आए, जो कि हमने सपोज, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, सपोज पॉलिनेशन, कंट्रावेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, वो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आते, या पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बेटा जो क्वेश्चन हमने दिए थे वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में आए हैं। इंशाल्लाह बेटा आपको पता है लास्ट ईयर भी जो हमने गेस्ट दिए थे इनायत सर मैंने, वो सारा ऐसे बिल्कुल 100% आया था, और इस साल भी बेटा हमारा सेम रिकॉर्ड रहा, 100% पेपर। तो बेटा ये हमारे कुछ बायोलॉजी के कुछ सीरीज में हमने आपके साथ डिस्कस किए, और ये हमारे गेस्ट पेपर्स थे, वन बाय वन हर एक क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया, और आपने देखा हर एक क्वेश्चन इवन ऑब्जेक्टिव्स। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जिसके पेपर्स में ऑब्जेक्टिव्स क्रैक होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स तक इवन बेटा हमारे आज क्रैक हुए हैं। तो इंशाल्लाह अब हमारा जो नेक्स्ट मिशन होगा बेटा, दैट इज फॉर 11th क्लास। हम 11th क्लास के लिए बेटा एक तो मटेरियल उनको प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ हम उनको गेस्ट पेपर्स मॉडिफाई करने जा रहे हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हिसाब से अब हम नए गेस्ट पेपर्स बना रहे हैं, ठीक है। जो है वही रहेंगे, उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ आपके साथ करना चाहता हूँ कि हम बहुत ही जल्द नीट एंड 11th क्लास के लिए एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट करने जा रहे हैं, और जिसमें एक ह्यूज प्राइस बेटा फर्स्ट 10 टॉपर्स के लिए होगा। इंशाल्लाह कल वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा। फिलहाल के लिए जो अभी 10th के बच्चे हैं, जो रिसेंटली 10th का एग्जाम दे रहे हैं, जो 11th में आने वाले बेटा, उनके लिए मैं बोल दूं, उनके लिए खुशखबरी है कि GSCI एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट करने जा रहा है, जिसमें एक ह्यूज अमाउंट जो है बेटा फर्स्ट 10 टॉपर्स को दिया जाएगा। तो अगर कोई भी बच्चा आप में से है जो चाहता है कि वो GSCI के गेस्ट पेपर्स ले, या वो चाहता है कि वो GSCI में अपने आप की रजिस्ट्रेशन कराए, वो सिंपली बेटा हमारे ऑफिशियल पेज दैट इज ग्रेट SCI पुलवामा फेसबुक पे, या ग्रेट SCI पुलवामा इंस्टाग्राम पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारा फोन नंबर 7006981723, इस पे भी व्हाट्सएप करके बेटा अपना नाम और अपना क्लास सेंड कर सकते हैं, ताकि हम उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें और स्कॉलरशिप के बारे में हम उनको बेटा इंफॉर्मेशन दें। सर जो 11th वाले स्टूडेंट्स जो करंटली 11th में अब जिनका एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बेटा मैसेज किए है, सर हमें गेस्ट सेंड कीजिए। बेटा जिसने अभी तक हमारी गेस्ट नहीं पकड़ी है, जो सर ने आपको नंबर बताया, हमारे नंबर्स पे बेटा आप कांटेक्ट करोगे, हम आपको गेस्ट देंगे इंशाल्लाह। बेटा यहाँ जो हमने, जैसे आपने देखा 12th का सारा गेस्ट हमारा आया था, इंशाल्लाह बेटा जो 11th है, 11th में 200% गारंटी है कि हमारा ही गेस्ट आएगा, याद रखना। इवन ऑब्जेक्टिव्स लाइन बाय लाइन, चाहे केमिस्ट्री होगा, चाहे फिजिक्स होगा, चाहे जूलॉजी होगी, चाहे बॉटनी होगी, ठीक है बेटा। और तक जो बेटा पेपर्स हुए, चाहे फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायो था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर से आए थे। इनफैक्ट बायोलॉजी एंड फिजिक्स में 100% आया था, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे गेस्ट पेपर, और ये गेस्ट पेपर्स बेटा आप देख रहे हो बेटा बिल्कुल क्वेश्चन है यहाँ पे, और दो महीने पहले हमने ये ऑफिशियल साइट्स पे डाले थे बेटा।
हाँ बेटा, सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि जब हम पुलवामा आए ना, तो हमने सबसे पहली बात आपसे ये की थी कि यहाँ पे इंशाल्लाह रहमान हमने आपको एक प्रॉमिस किया था कि अगर नीट का पेपर भी कॉपी के लाइन से बाहर होगा तो हम आपका जो फीस है वो रिपे करेंगे। बोर्ड की तो बात ही नहीं है बेटा, बोर्ड की तो बात ही नहीं है बेटा। इंशाल्लाह रहमान ये बोर्ड जैसे बोर्ड को यहाँ हम पे लगता consider है नहीं दिस इज लाइक IIT JEE, दिस इज लाइक नीट, ये ऐसा है ही नहीं बेटा। दिस इज ओनली अ फोबिया टू पुलवामा स्टूडेंट्स। एंड इंशाल्लाह रहमान विद इन ईयर आप देखोगे इंशाल्लाह, खुद से रिजल्ट्स देखोगे और यहाँ से आप सिलेक्शंस भी देखोगे और बहुत सारे कोर्सेज है लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मैं बता रहा हूँ सर, इंशाल्लाह जो टॉपर होगा ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं बेटा आज ही अनाउंस कर रहे हैं, एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं इस साल जो टॉपर होगा वो होगा GSI का, 12th क्लास का जो टॉपर होगा हमारे क्रैश कोर्स का वो हमारे जो अपना क्रैश कोर्स यहाँ पे किया था, पूरा साल भी पढ़ा है हमारे पास, उसने पूरा साल हमारे पास पढ़ा भी है, उसने क्रैश कोर्स भी हमारे पास ही किया, उन्होंने जो एग्जाम्स GSA ने किए थे उनमें उसने पार्टिसिपेट किया और हमारी 100% एक्सपेक्टेशन है कि वो बंदा इस साल इंशाल्लाह 12th क्लास में पूरे जम्मू कश्मीर में टॉप करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला का चाहना होना चाहिए, इंशाल्लाह वो टॉप करेगा। और जो लेगेसी हमारी है डॉक्टर्स बना जो यहाँ इंशाल्लाह हर साल यहाँ से डॉक्टर्स निकले, इंशाल्लाह वो लेगेसी भी हम मेंटेन रखेंगे। हमारा मेन मोटिव जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है वो यही है कि हमारे बच्चे इन बोर्ड की तरफ ज्यादा ना जाए, वो अपने मेन मकसद जो उनका नीट JEE IIT है उन पे फोकस करे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो दिन ब दिन हमारे पेरेंट्स से उनको मैं बोलना चाहूंगा, दिन ब दिन आपके बच्चों के अंदर एक गलत चीज डाली जा रही है कि उनको बोर्ड की तरफ खींचा जा रहा है बेटा, क्योंकि लेवल टीचर्स की सही नहीं है, इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स सही नहीं है, उनकी लेवल सही नहीं है, इसीलिए जो वो बच्चों को डाइवर्ट करे टुवर्ड्स बोर्ड्स कि आप बोर्ड पढ़ो, बोर्ड में एग्जाम लाओ। बट नो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड का जो एग्जाम है ये कोई बड़ी बात है नहीं। हमारा मेन मकसद जो है बेटा वो होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके लिए अगर आप मैं इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ज्यादा इन्हीं पे फोकस करोगे, बच्चों को ज्यादा इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ले जाओगे, अल्लाह ताला आपको भी उसके बदले कुछ अच्छा ही देगा। ठीक है, उनको धोखा मत दीजिए। we have one more student, उसको भी हमें कांग्रेचुलेशंस करने हैं, जिसने पूरे साल हमारे पास पढ़ा, तो उसका जो हेल्थ इशू है तो उसका नाम रासिक है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ यहाँ पे जो हमारे अदनान सर हैं, ओएस सर हैं, तो हमारा एक और मेट था दैट वाज इंजीनियर अब्बास सर, तो हमने उसको पढ़ाया था। इंशाल्लाह रहमान विद इन ए डे, विद इन 2 days या 3 days या रिजल्ट के बाद आपको उसके साथ मुलाकात कराएंगे। वो बच्चा बहुत ही अच्छा है, तो उसने बहुत ही सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो बहुत अच्छा बच्चा है इंशाल्लाह रहमान। वो भी इंशाल्लाह अपना एग्जाम क्वालिफाई करके चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।